हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आई हुई वर्कशीट नंबर 14 क्लास 7th के लिए। सब्जेक्ट है विज्ञान और डेट है इसकी 18 नवंबर। ठीक है बेटा। टॉपिक है अम्ल, क्षारक व लवण। ठीक है बेटा। तो बेटा वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। अम्ल। अम्ल वे रासायनिक पदार्थ है जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या होते हैं? रासायनिक वो पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है और वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। मतलब हमें ये कर जानना है कि कोई ये पदार्थ है वो अम्ल है या नहीं है उसमें, तो हम क्या करेंगे, उसमें नीले लिटमस को डालेंगे। नीला लिटमस वो अगर लाल हो जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें अम्ल है। ये हमारे लिए कई तरीके से उपयोगी होता है। अम्ल की प्रकृति अम्लीय होती है। हमारा पेट एक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है जो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। अब देखो हमारा पेट में एक अम्ल बनता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं तो उसको पचाने के लिए अम्ल बहुत ज़रूरी होता है। कुछ अम्ल प्राकृतिक होते हैं जैसे सेब, नींबू, संतरा, टमाटर आदि। तो कुछ होते हैं अम्ल जो कि प्रकृति से मिलते हैं हमें, जैसे कि सेब, नींबू, संतरा, टमाटर ये सब हमें प्रकृति से मिलते हैं तो इसलिए इन्हें प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। जबकि दही, शीतल पेय, सिरका आदि मानव निर्मित पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। तो ये मानव निर्मित पदार्थ हैं जैसे कि दही हो गया, सिरका हो गया, इनमें भी क्या मिलता है? अम्ल मिलता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामान्यतः वे अम्ल हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। तो ये जो अम्ल के नाम दिए गए हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये ज़्यादातर मतलब नॉर्मली हमें विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं, मतलब ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। अब बेटा यहाँ पर हमारे अम्ल के नाम दे रखे हैं और ये किस में पाए जाते हैं ये दे रखा है। तो देखते हैं इसमें। पहला है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किस में मिलता है? सिरका में मिलता है। फिर है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल किस में मिलता है? चींटी के डंक में। साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किस में मिलता है? नींबू और संतरे में। लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में। उसके बाद है पालक में अम्ल लिखा है बेटा, इसमें ये आएगा ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है। इसमें पूरा नहीं दिया हुआ है तो इसमें ऑक्सैलिक अम्ल ये मिलता है हमें पालक में। इसमें अम्ल का नाम नहीं लिखा, ठीक है, तो यहाँ आएगा ऑक्सैलिक अम्ल। फिर उसके बाद है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल मिलता है आंवला, सिट्रस फल में। ठीक है। फिर है टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल हमें मिलता है इमली में, अंगूर में और कच्चे आम में हमें मिलता है टार्ट्रिक अम्ल। अब आता है क्षारक। क्षारक क्या होते हैं बेटा? ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है। अभी हमने पढ़ा जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और क्षारक कैसे होते हैं? ये कड़वे होते हैं। स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं। इनको अगर हम टच करते हैं, स्पर्श करते हैं तो ये साबुन जैसे लगते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब जो क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारीय कहलाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक के सामान्य उदाहरण हैं। इनके सामान्यतः उदाहरण कौन कौन से हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। अब देखो साबुन, डिटर्जेंट, बेकिंग पाउडर, टूथपेस्ट ऐसे क्षारक है जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। साबुन का हम डेली यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर का, टूथपेस्ट का, ये कुछ ऐसे क्षारक हैं जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। यदि बेकिंग पाउडर के विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। अगर हम बेकिंग पाउडर को विलयन को मतलब उसका पानी में अगर घोल के जैसे अगर अपनी दो उंगलियों के बीच में रगड़ेंगे तो ये साबुन जैसा चिकना लगेगा। अब यहाँ पे क्षारक का नाम दिया है और किस पदार्थ में पाया जाता है ये दिया है। तो देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में मिलता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक, मतलब जो भी हम जिससे खिड़की साफ करते हैं ना उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। दूध या मैग्नीशियम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है।
अब चलिए दो प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला है दो कार्बनिक अम्ल के नाम लिखिए। तो दो कार्बनिक अम्ल के नाम लिखने हैं हमें, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो कार्बनिक अम्ल हैं वो कौन से होते हैं। तो बेटा कार्बनिक अम्ल जो है यहाँ पे हमें मेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एसिटिक और फॉर्मिक वगैरह है, कार्बनिक अम्ल नहीं है। तो कार्बनिक अम्ल होता है जिसमें कार्बन मिलता है, ठीक है। अब वो कौन से होते हैं, जो हमारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है ना उसमें पाया जाता है, जैसे कि पेप्सी हो गई और कोका कोला हो गई, ठीक है। ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं इसमें कार्बनिक अम्ल मिलता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, ये लिख देती हूँ मैं, कोका कोला। मैंने यहाँ लिखना था कोका कोला, ठीक है। तो कोका कोला। तो जो दो उत्तर, जो आपको दो आंसर लिखने हैं उसका लिखेंगे पेप्सी और कोका कोला, ठीक है। तो कार्बनिक अम्ल किस में मिलता है, पेप्सी में, और दूसरा कोका कोला में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, हमने यहाँ पे पढ़ा था, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, ठीक है। ये है इसका आंसर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, ये वाला। उसके बाद अगला प्रश्न है, सभी अम्लों की एक विशेषता या गुण बताइए। सभी अम्लों की एक विशेषता या गुण बताना है। तो हमने क्या पढ़ा था, इनका स्वाद खट्टा होता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, सभी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर आपको और बड़ा करना है तो इसमें भी लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, और कि स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सभी क्षारक की एक विशेषता या गुण बताइए। अब क्षारक की विशेषता या गुण बताना है। तो हमने क्षारक के बारे में क्या पढ़ा था कि इनका स्वाद कड़वा होता है। तो इसका उत्तर लिख देंगे, अगर छोटा लिखना है तो इनका स्वाद, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। और आगे बड़ा लिखना है तो क्षारक का स्वाद कड़वा होता है, स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। तो इसका अगर बड़ा करना है तो इतना कर लीजिए। तो इससे आपको आगे अगर क्वेश्चन भी चेंज होके आते हैं तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये कर देंगे। अगर बहुत छोटा लिखना है, अगर आपसे याद नहीं होता तो कोई भी एक लिख सकते हैं कि इनका स्वाद कड़वा होता है, या फिर ये लिख सकते हैं ये स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, या फिर लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। तो इनके तीन गुण हैं, तो तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से कौन से अम्लीय हैं और कौन से क्षारीय हैं, ठीक है। तो पहले हम अम्लीय कर लेते हैं। तो बेटा अम्लीय में हमारे पास क्या क्या आएगा, एक तो सिरका आ जाएगा, ठीक है, सिरका है अम्लीय। उसके बाद नींबू का रस है अम्लीय, और हमारा कुछ अम्लीय नहीं है, ठीक है। अब हम कर लेते हैं क्या, हम कर लेते हैं अब क्षारीय। तो क्षारीय के लिए मैं दूसरा कलर का पेन ले लेती हूँ। हाँ, तो क्षारीय अब हमारा कौन कौन सा हो गया, यहाँ पे कर लिया। क्षारीय हो गया चूने का पानी, टूथपेस्ट, बेकिंग पाउडर, दूध या मैग्नीशियम, और अमोनियम का विलयन, ठीक है। तो ये हमारा है क्षारीय, ठीक है बच्चे। तो जो ब्लू कलर के हैं वो क्षारीय हैं, और जो ये रेड कलर के हैं वो हमारे हैं, क्या हैं, अम्लीय हैं। तो बेटा यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। बेटा बस एक चीज का ध्यान रखना, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कार्बनिक अम्ल, इसका आंसर इस वर्कशीट में नहीं दे रखा। कार्बनिक अम्ल वो अम्ल होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है, और वो कौन से हैं, पेप्सी और कोका कोला। कार्बोनेटेड ड्रिंक जितनी भी होती हैं उनमें कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ठीक है, गलत करना नहीं है, ठीक है, कोका कोला, ठीक है, यहाँ लिखा। ओके बच्चा, तो यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।